बुरहानपुर में मनाया गया शहादत दिवस। बुरहानपुर में बड़ी संगत पातशाही 10वीं पर 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाया शहादत दिवस। इस प्रभात फेरी में शामिल हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत एवं 4 साहिबजादों के शहादत दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी में सिख समाज सहित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित सभी वर्ग के लोग हुए शामिल। प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस के रूप में याद करने मनाने की घोषणा से युवाओं ने माना प्रधानमंत्री जी का आभार। वजीर खान ने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी को पोष महीने की तेज सर्द रातों में तकलीफ देने के लिए ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। यह चारों ओर से खुला और ऊंचा था। इस ठंडे बुर्ज से ही माता गुजरी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया था। यह शिक्षा देकर माता गुजरी जी साहिबजादों को नवाब वजीर खां की कचहरी में भेजती रही। आज शहादत दिवस पर गुरुद्वारा बड़ी संगत पातशाही 10वीं में गुरुओं की शहादत में कीर्तन कर उन्हें याद किया गया। संगत वास्ते अटूट लंगर बरताया गया। आज पूरे भारत देश में शहादत दिवस मनाया जा रहा है। मोदी जी की वजह से ये सब हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो वीर बाल दिवस जो मनाने का निर्णय किया है, वो निर्णय के लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इस देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसे साहबजादों के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र जो जिन्होंने दो को जो है कि लड़ते लड़ते शहादत हुई और मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करना है, इसलिए उनके 2 बालकों को दीवार में चुनवाने का जो क्रूरता उस समय मुगलों के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा जो की गई थी, और ऐसे इतिहास को कहीं न कहीं हमारे जो आने वाली कल की पीढ़ी है, आने वाली कल की पीढ़ी को इस इतिहास से दूर रखा गया। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और क्योंकि हमारे कई बालकों को पूछोगे, बच्चों को पूछोगे, स्कूल पढ़ते हैं तो इतिहास में कहीं पर भी इनकी शहादत का जिक्र नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में हमारे आज हम लोग जो हिंदू है सब, ये यदि गुरु गोविंद सिंह जी के नहीं होते और सिख संप्रदाय की स्थापना नहीं होती और छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, ये दोनों योद्धाओं ने, दोनों वीरों ने आज हमारे हिंदू धर्म की रक्षा की है। और ऐसे हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले जिनकी शहादत हुई, ऐसे बालकों के लिए आज याद करने का दिन है। और ऐसे एक जो आने वाले कल के समाज के लिए भी एक इनसे प्रेरणा मिलेगी। और हमारे हिंदू समाज के ऊपर कितना उस समय घात हुआ, कितना कुठारा घात हुआ, कितना अत्याचार हुआ, उन इतिहास को भी दोहराने की और इतिहास को बताने की आवश्यकता है। तो मैं इसलिए आज वीर बाल दिवस के अवसर पर जिनकी शहादत हुई, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतिहास को हमारे समाज के सामने रखने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपको पूरा समाज बहुत बहुत धन्यवाद देता है। देश में शहादत दिवस मनाया जा रहा है सिख धर्म के, इसमें तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, उसके बाद में देश में नए नए परिवर्तन और हमारे बलिदानियों को याद करने के कई अवसर हमारे देश में हुए हैं। आज हमारे मोदी जी के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में वीर बाल दिवस के रूप में आज का दिन हमारे चारों साहिबजादों के शहादत को नमन करते हुए वीर बाल दिवस आज के दिन घोषित किया है। और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे देश में वीर बाल दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम, उनकी शहादत के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी याद किया जा रहा है। वो उन्होंने जो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसको याद करने का दिन है, उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। इसलिए आज दिन भर
हमने आज सुबह से प्रभात फेरी के रूप में गांधी चौक से गुरुद्वारा बड़ी संगत में हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी और सब सिख समाज के बंधुओं के साथ प्रभात फेरी निकाली। आज दिन भर सारे स्कूलों में भी कार्यक्रम हैं, शाम को भी मार्केट में दूध वितरण का कार्यक्रम है और ये 3 दिन तक ये आयोजन चलने वाला है। प्रत्येक स्कूल में हर बच्चे तक हम लोग उनकी शहादत की कहानी हर बच्चे के तक पहुँचे, जिससे वो भी उन वीर पुत्रों को याद करे, उनसे प्रेरणा ले और उनके समान बनने के लिए अपने आप को अग्रसर करे। ऐसा आज का ये कार्यक्रम है।